मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। थाको करियर मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। चिंतन की गहराइयों में डूबकर एक एक बात अंदर से निकाल रहे हैं, सूक्ष्म भूलों का प्रतिपादन कर रहे हैं। व्यवहाराभासियों के अंतर्गत चौथे प्रकार के व्यवहाराभासी थे, धर्म बुद्धि से धर्मधारक, और उनका निरूपण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन रूपों में किया गया। सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की चर्चा करते हुए देव, गुरु और धर्म इनके भक्ति के अन्यथा रूप की चर्चा की, और फिर 7 तत्वों के अन्यथा रूप की चर्चा चल रही थी। जीव अजीव तत्व की चर्चा काफ़ी विस्तार से कर लेने के उपरांत अपेक्षित विस्तार से आश्रव तत्व की चर्चा भी हम कर चुके हैं। और अब यहाँ बंध तत्व की चर्चा कर रहे हैं। मार्मिक प्रकरण है। यद्यपि जैसी भूल आश्रव की होती है, उसी प्रकार की भूल बंध के बारे में भी होती है। माने आश्रव और बंध वैसे तो जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से। अब चूंकि आश्रव और बंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी जो भूलें भी है वे लगभग जुड़ी हुई सी दिखाई देती है। लेकिन विशेष बात यह है कि आश्रव में परिणामों को लिया जाता है और बंध में फल को लिया जाता है, उससे बंधने वाले कर्म के फल को। इतना तो मोटा मोटा अंतर हम इसमें निकाल ही सकते हैं। जब आश्रव संबंधी भूल की बात करते हैं तो शुभ अशुभ के संदर्भ में बात होती है, शुभ अशुभ भावों के संदर्भ में बात होती है। एक भाव को अच्छा जानता है, दूसरे भाव को बुरा जानता है। ऐसी जो भूल है, यह भूल है आश्रव तत्व के संदर्भ में। लेकिन शुभ अशुभ बंध के फल मझार, शुभ और अशुभ बंध के फल में रति अरति करे, रति करता है और अरति करता है। निज पद विसार, अपने स्वरूप को भूलकर जो यह जीव शुभ और अशुभ के फल में रति और अरति करता है, यह इस जीव की बंध तत्व के संदर्भ में भूल है। यद्यपि जो आश्रव के 5 हेतु पीछे बतलाए गए थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये जो बातें कही गई थी, ये आश्रव के कारण रूप कहे गए। लेकिन इन्हें बंध का कारण भी कहा गया है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योगा बंध हेतुवा, ऐसा उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र दिया है ना। तो इनको तो बंध हेतु कहा गया। ये बंध के हेतु हैं या फिर आश्रव के हेतु हैं? इन्हें किस रूप में मानना है? आश्रव मानना है कि बंध मानना? तो एक बात समझ लीजिए, जो आश्रव के हेतु होते हैं वे ही बंध के हेतु भी होते हैं। माने आश्रव के
और बंध के हेतुओं में कुछ फर्क नहीं होता जाता। यहाँ पीछे जो चर्चा की थी उससे एक प्रश्न जरूर उठ रहा है कि शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। बाह्य चेष्टा हो उसे तो योग जानता है, शक्तिभूत योग को नहीं जानता। ये क्या है प्रमोद जी भाई साहब? ये ऐसा है चक्कर, शरीर की चेष्टा को रोक करके अयोगी समझ रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन अंतर में जो शक्तिभूत योग है, आत्म प्रदेशों की चंचलता, उसे पहचानता नहीं है। अरहंतों के भी होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये योग अरहंत भगवान के भी हैं, लेकिन योग संबंधी मिथ्या मान्यता ये तो चौथे गुणस्थानवर्ती के भी नहीं है। योग रहे लेकिन योग संबंधी मिथ्या मान्यता न रहे तो गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं, और योग को रोकने का प्रयत्न करे और उस संबंधी मिथ्या मान्यता बनी रहे तो उनके गुणस्थान पहला रहता है। शक्तिभूत योग माने अंतरंग में प्रदेशों की चंचलता, वो तो था असली योग। वो असली योग था, उस असली योग को तो पहचाना नहीं और ऐसा समझ लिया भैया सुनो मेरे को चलना हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि काय योग करना है ना मुझे, गुप्ती जैसा। मन वचन काय, इन तीनों जड़ अवस्थाओं को योग समझता है। मन योग, वचन योग, काय योग, इन तीनों को योग समझ रहा है। जबकि मन वचन और काय ये तीनों ही पुद्गल हैं, ये तीनों ही जड़ हैं। इन तीनों से, मन वचन काय से आत्मा के परिणामों का संबंध नहीं है। मन वचन काय से आत्मा के बंधन का और आश्रव का ये संबंध बताना, ये संबंध मानना, ये बहुत उपचार से कथन तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में भी जगह जगह मन वचन काय की चर्चा की है ना। लेकिन कह रहे हैं शक्तिभूत योग की बात कह रहे हैं। ये तो शरीर से बिल्कुल स्थिर हो गया, मैं चलना बंद कर दिया, मैंने हिलना बंद कर दिया, हिलूंगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि काय योग से मुझे निवृत्त होना है। वचन योग से निवृत्त होने के लिए बोलता नहीं है, और मनोयोग से निवृत्त होने के लिए मन में अशुभ भाव नहीं करता। ऐसा समझता है कि मैंने अशुभ भाव नहीं किए, तो अशुभ भाव नहीं किए तो क्या हुआ? योग से मुक्त हो गया। अरे भाई, योग से मुक्त तो 14वें गुणस्थान में हुआ जाता है, अभी गुणस्थान तो पहला है। भूल है ना, ये तो 7 तत्व संबंधी भूल जिसके जीवन में है वो व्यक्ति तो अभी पहले ही गुणस्थान वाला है ना। अभी ये जो भूलें बतला रहे हैं, ये भूलें कोई ऊपर के गुणस्थान वालों की तो है नहीं। इन जिन भूलों की चर्चा चल रही है, ये सभी भूलें तो पहले गुणस्थान की बात चल रही है, मिथ्यात्व भूमिका की बात चल रही है। तो भूमिका में तो है मिथ्यात्व और मान रहा है अपने आप को योग से रहित। तो ये इसकी योग को तो तुमने जाना नहीं, तो मिटाएगा कैसे, मिटेंगे कैसे? और सच में योगों की चंचलता मिटाने के लिए प्रवृत्ति काम नहीं करेगी और बुद्धिपूर्वक योगों को रोकेगा तो वो योग रुकते भी नहीं है। योगों की चर्चा बड़ी अलग प्रकार की है। जाने बिना छोड़े कैसे, तो जानता ही नहीं। ये जो योग के संदर्भ में जो भूल है, इसे हम मिथ्यात्व कह सकते हैं। योग के संदर्भ में जो भूल हैं उसे मिथ्यात्व कह सकते हैं हम। कैसे कैसे मिथ्यात्व कहेंगे इसको? क्योंकि मन वचन काय शरीर की अवस्था थी, मान लिया चेतन की अवस्था। बोले देह की अवस्था को अपनी अवस्था मानता है, परद्रव्य की अवस्था को अपनी मानता है। और अब भी आ रही है कि डिस्टर्बेंस? अब नहीं आनी चाहिए शायद, मैंने उसे दोबारा निकाल के लगाया है माइक को। देह की पर की अवस्था को
अपनी अवस्था मानता है, ये इसकी भूल है। हाँ, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि गले में से आ रही है उसे आप ऐसा समझ रहे हो कि ये माइक में से आ रही है। अभी भी है, कुछ ना कुछ माइक की गड़बड़ी भी हो सकती है। अब ये तो पुद्गल है ना, पुद्गलों का परिणमन तो होता ही है ना। देखिए, चलिए कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करें। कुल मिलाकर के आश्रम की चर्चा अपन कर चुके थे। अब बंद की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 227 देखिए। बंद तत्व का अन्यथा रूप तथा बंद तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। बोलो, आप और हम दिल पर हाथ रख करके कहना नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है। मुझे मालूम है हमारे आत्मार्थी लोगों का जवाब ये होगा कि हमें तो मोक्ष जाना है, हमें स्वर्ग में भी नहीं जाना है, हमें नरक में तो जाना ही नहीं है। फिर भी इतना तो नक्की ही है ना कि वर्तमान में इस समय में यहाँ से मोक्ष तो होता नहीं है। अब बताओ कहाँ जाना है। यदि आपको स्वर्ग में नहीं जाना है तो फिर नरक में ले चलें? नहीं नहीं नहीं, फिर नरक से तो स्वर्ग ही अच्छा है। तो टोडरमल जी यहाँ कहना चाह रहे हैं अशुभ भावों से नरक रूप पाप का बंध। अरे रे पाप बंधेगा, अरे रे कितना पाप कर रहा है, पाप से तो डर, पाप से तो डर, पाप बंध रहा है, खतरनाक है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर के भोगेगा, कहाँ जाकर के भुगतेगा। अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध, और उसे तो बुरा जानता है। सच में जानते हैं ऐसा। तथा शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानते हैं। मतलब ये, अरे कोई बात नहीं, आप स्वर्ग नरक की बात मत कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्या हमारे दिलो दिमाग में कि पूजन करना अच्छा है और दुनियादारी में उलझना ये सब खराब है, विषय कषायों में फंसे रहना ये बुरा है, और आत्मा की आराधना करना, षट आवश्यकों का पालन करना ये भला है। क्या हम ऐसा नहीं सोचते हैं? आप कहें कुछ भी, वो तो सब भाषा बदल गई है ना अपन लोगों की, मैं क्या कहूँ। आप और हम कहें कुछ भी, बोलें कुछ भी, लेकिन एक बात अंतर के कोने में झांक करके देखिए, अंदर में देखिए, क्या इस शुभ भाव में हमें संतुष्टि नहीं दिखती है? क्या ये हमें अच्छे नहीं लगते हैं? क्या पुण्य का उदय आने पर हमारा चेहरा नहीं खिल जाता है? क्या पाप के उदय में हमारा चेहरा फीका नहीं पड़ जाता है? क्या प्रतिकूलताएं आने पर हमारे माथे पर 3 साल नहीं पड़ते हैं? क्या हम टेंशन में नहीं डूब जाते हैं? और जैसे ही अनुकूलताएं दिखाई देती है तो हमें सब अच्छा अच्छा सा लगने लगता है ना। और क्या हम पाप कर्म के उदय को दूर नहीं करना चाहते हैं? ये सब अंदर में झांक करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम शुभ भाव में ही अटके हुए हैं, हमें ये शुभ भाव अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लगते हैं। यही है हमारी स्थिति। बोले भले ही कुछ भी, लेकिन फिर भी हमें शुभ पसंद आता है। हमें पाप में रहने की तुलना में पुण्य पसंद आता है। हमें फिल्मी गाने गाने की तुलना में भजन गाना अच्छा लगता है, क्योंकि फिल्मी गाने गाने से पाप बंधता है और भजन गाने से पुण्य बंधता है। तो पाप नहीं बांध करके पुण्य बांधो। अब उस समय हमारे को वो पुण्य कहीं बुरा नहीं लगता है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं तुमने क्या किया, तुमने भले ही दोनों परिणामों को एक जैसा कहा, लेकिन फल किसका पसंद आया बतलाइए। मैं अभी कहूं और इसको मैं इतना विस्तार कर सकता हूं, खूब विस्तार आपके दिलो दिमाग को की कसरत के लिए। मुझे बतलाइए, सड़ी हुई एप्पल आपको मिली और एक फ्रेश एप्पल आपको मिली,
फ्रेश मिलना पुण्य का उदय है, सड़ी हुई मिलना पाप का उदय है। बोलो आपका मन किस में अच्छा लगता है? बोलो। अरे यार ये क्या सड़ी हुई है यार, दिमाग ख़राब कर दिया, ऐसे ऐसे सड़ी हुई खाएंगे क्या हम? कोई अच्छी होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं ये फ्रेश है। तो ये जो पुण्य के उदय, पुण्य पुण्य पाप शब्दों में तो हमें बुरा लग रहा है, लेकिन पुण्य पाप के फल में जो आसक्ति दिखाई दे रही है उसका क्या होगा? शब्दों में तो हमने पुण्य पाप को समान कह दिया, बोलने में तो पुण्य पाप को एक जैसा कह दिया, लेकिन हकीकत तो यह है कि पसंद तो पुण्य ही आ रहा है, पसंद तो पुण्य का फल ही आ रहा है। बोले दिल के कोने में यदि कहीं पुण्य पसंद आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह बंध तत्व संबंधी भूल है। आपने पुण्य को चाहा, इसका मतलब प्रकारांतर से बंध को पसंद किया। अरे पंडित जी कैसे पाप कर्म के उदय आ गए हैं हमारे, तो हम क्या बताएं आपको, ऐसे पाप कर्म के उदय आ गए हैं, ऐसे पाप कर्म के उदय आ गए हैं कि क्या हुआ भैया पाप कर्म के उदय नहीं, बस बस अब बराबर है सब, अब सब ठीक है, अब थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप के उदय में खेद खिन्नता और पुण्य के उदय में पसंद आना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। हमारे ज्ञानियों के जीवन में पुण्य और पाप कर्म के उदय में ऐसा नहीं होता। वे पुण्य के उदय में रीझते नहीं है और पाप के उदय में सीझते नहीं है, उफान नहीं आता है अंदर में परिणामों में। पुण्य और पाप दोनों को एक समान जानने का मतलब यह है। अरि मित्र महल मसान कंचन, क्या मतलब है इसका? अरि ये पाप का उदय, मित्र ये पुण्य का उदय, महल ये पुण्य का उदय, मशान ये पाप कर्म का उदय, कंचन माने गोल्ड ये पुण्य का उदय, कांच के टुकड़े ये पाप कर्म का उदय, निंदन निंदा करने वाले लोग ये पाप कर्म का उदय, स्तुति करने वाले ये पुण्य का उदय। अर्घ अवतारण, अर्घ से आरती उतार रहे हैं, अर्घ समर्पित कर रहे हैं, पुण्य का उदय। और असी प्रहारण, तलवार से प्रहार कर रहे हैं, पाप का उदय। और दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? मैं सदा समता धरण। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? जिनके लिए दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि बंध तत्व संबंधी भूल नहीं है। और हम बोल तो रहे हैं कि दोनों एक जैसे हैं, बोल तो रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सही बात यह है कि दोनों को एक जैसे मान नहीं रहे हैं, दोनों को एक जैसे समझ नहीं रहे हैं। बोलना अलग चीज़ है और मानना अलग चीज़ है। हम तो पुण्य की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं, और देखो पुण्य का उदय आते ही क्या प्रसन्नता हो जाती है, चेहरा खिल जाता है, बात ही कुछ और होती है। पुण्य का उदय आने पर जब गले में मालाएं पड़ती हैं तब कितनी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जब लोग प्रशंसा कर रहे होते हैं तब कितना, ये पुण्य का फल है ना, प्रशंसा कर रहे हैं, ये पाप का फल है ना, लोग निंदा कर रहे हैं। अरे भैया ज्ञानियों के जीवन में निंदा और प्रशंसा दोनों एक जैसी देखी जाती है। आपको यदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन को देखना हो, आप देखिए गुरुदेव के जीवन को। अरे काले झंडे दिखाने वाले लोग हों, चाहे जय जयकार करने वाले लोग हों, सब भगवान आत्माएं हैं। बोलो, ये होता है ज्ञानियों की दृष्टि। अरे कैसा पाप कर्म का उदय आया है, अरे कैसे काले झंडे दिखा रहे हैं, अरे कैसे पत्र पत्रिकाओं के अंदर उल्टा सीधा लिख लिख करके आ रहा है। आ रहा होगा, कोई बात नहीं, भूले हुए भगवान है, भूले ला भगवान चे। अब बोलो क्या करें? अब वो भूले हुए भगवान देखने की दृष्टि अंदर में ये कैसे आएगी? और फिर लोग जय जयकार कर रहे हैं, लाखों लोग उमड़ रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो लोग चाहते हैं, जय जयकार करते हैं। अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो लोग थू थू करने लग जाते हैं। अब इसमें न तो यशस कीर्ति से प्रभावित होना है, न अपयश कीर्ति से प्रभावित होना है। ये होता है बंध तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ। अब यथार्थ जिसके नहीं था, क्या यथार्थ जिसके नहीं था उसके ये भूल बनी रहती है। देखो, शुभ देवादि गतियों को भला जानता है और नरक आदि को बुरा जानता है, परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है।
सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति तो ये कर रहा है क्या? पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के ही तो दुख की सामग्री में द्वेष पाया जा रहा है संसारी प्राणियों के, और अनुकूल सामग्रियों में राग पाया जा रहा है सर्व जगत के जीवों में। ऐसा ही तो हो रहा है। सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। भूल है जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसे ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। कदाचित इस पर्याय संबंधी राग द्वेष में तो ये राग द्वेष नहीं करे, सहज रहे, लेकिन अगले जन्म संबंधी, अगले भव संबंधी अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं, उनके प्रति जो हमारी आसक्ति और अनासक्ति का भाव है, बोले ये राग द्वेष करना ये तो मिथ्या है। टोडरमल जी कहाँ जाकर के पकड़ रहे हैं? टोडरमल जी हमारी प्रवृत्ति से हमारी मान्यता को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। तो किधर दौड़ रहा है बता? सम्मान के लिए दौड़ रहा है, मान सम्मान के लिए दौड़ रहा है, यश प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरी करण विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। क्या जो कुछ भी किया जा रहा है, तन करण छीन, शरीर को क्षीण करने वाली जो कुछ भी क्रियाएं दिखाई दे रही है, ते सब मिथ्या चारित्र, वो सब का सब मिथ्या चारित्र है। उन सबको मिथ्या चारित्र समझ लेना। ये बंध तत्व संबंधी भूल है। बड़े प्रकरण जो यहाँ कहे जा रहे हैं, ये अंदर में टटोलने की जरूरत है, क्योंकि भूल अंदर की है ना, तो ऊपर से पकड़ में नहीं आएगी। और बतलाओ, बाहर में कदाचित ये भी कहता हुआ नजर आए, ऐसा भी कहे बाहर में, अरे नहीं नहीं अपने तो क्या है, पुण्य पाप एक जैसा ही है जी, अपने तो क्या नहीं, अपने तो पुण्य भी नहीं चाहिए, और क्या किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी तो क्या हो गया। तो भी अंदर दिल के कोने में कहीं न कहीं ये बात दबी हुई बैठी हुई है कि ये अच्छा तो लगता है, मन में जो प्रसन्नता होती है, ये उस भूल को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये वहां से निकालने की बात कर रहे हैं। पकड़ना तो पड़ेगा अपने को अपनी गलती, अपने को अपनी भूल, जहां चूक कर रहे हैं वो किसको निकालनी है? हमें ही तो निकालनी है। हमारी गलती हम ही पकड़ सकते हैं, बस। क्या हमारी गलती कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, दूसरे के बात पकड़ में नहीं आ सकती। देखिए, बंध तत्व संबंधी भूल का सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, और भी कुछ विशेष बात यहाँ कही गई है। देखो, शुभ और अशुभ भावों की चर्चा चल रही थी ना, पुण्य भाव और पाप भावों की चर्चा चल रही है ना। एक से पाप बंध रहा था, एक से पुण्य बंध रहा था। बड़ा गजब का पैराग्राफ दिया है। तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है। शुभ भावों से और अशुभ भावों से, शुभ भाव से पुण्य और अशुभ भाव से पाप, ये विशेष कहाँ होता है? बोले तो आघातीय कर्मों में होता है। आपको मालूम है? देखो, खैर पूरा पढ़ेंगे बाद में, अभी सुनो आप। 8 कर्मों को और 8 कर्म की प्रकृतियों को 2 भागों में बांटा गया है। क्या? एक घातीय कर्म, एक अघातीय कर्म। घातीय कर्म घात करने वाले हैं, अघातीय कर्म घात नहीं करते। घातीय कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये सब घातीय कर्म हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये सब घातीय कर्म हैं। इन घातीय कर्मों की सारी की सारी प्रकृतियां, सारी की सारी प्रकृतियां घातीय कर्मों की, वो सब पाप प्रकृतियां ही हैं। जैसे ज्ञानावरणी की 5, ज्ञानावरणी की मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रिय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये जो 5 ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियां हैं,
सब की सब पाप प्रकृतियां हैं। किसी व्यक्ति के ज्ञानावरणी कर्म बंधा तो क्या कहा जाएगा कि पाप बंधा, क्योंकि उसकी सारी प्रकृतियां पाप रूप ही है। स्वभाव का घात कर रही है ना, तो उसे भला कैसे कहें, उसे पाप ही कहेंगे, वो पाप प्रकृति है। इसी तरह से दर्शनावरणी कर्म की 9 प्रकृतियां कही है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये 4 हो गई। और 5 कही है निद्रा, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। क्या अभी सोचो जरा, ये जो 5 प्रकार की निद्रा और 4 प्रकार का और दर्शनावरण, ये 9 प्रकृतियां, ये सब की सब पाप प्रकृतियां ही हैं। इसका मतलब नींद आ रही है, नींद ले रहे हैं, तो वो पाप ही बंध रहा है। ये जो प्रकृति बंध रही है, इस प्रकृति को पाप ही कहते हैं। इसी तरह से मोहनी कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं, 28 प्रकृतियां, दर्शन मोहनी की 3, चारित्र मोहनी की 25, दर्शन मोहनी की 3 में मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी है। चारित्र मोहनी कर्म की जो 25 कही है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध, सब 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 पाप है, ये पाप। ऐसे ही अंतराय कर्म स्वभाव का घात करने वाला है। ज्ञान क्या नाम है, दान लाभ भोग भोग वीर्य, इन सबके साथ में लगाना अंतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ये इनमें पुण्य होता ही नहीं है। इन प्रकृतियों में पुण्य प्रकृतियां है ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये इनमें पुण्य प्रकृतियां नहीं है। तो अब जो आघातीय कर्म हैं, उन आघातीय कर्मों में पुण्य और पाप कर्म का बंटवारा होता है। आघातीय कर्म की प्रकृतियां कितनी? बोले आघातीय कर्मों की 100 प्रकृतियां हैं। नहीं, आघातीय कर्म की नहीं, आघातीय कर्म की प्रकृतियां तो 101, घातीय कर्म की 47 प्रकृतियां, ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, मोहनी 28 और अंतराय 5, ये टोटल 47 प्रकृतियां घातीय कर्मों की है। और 148 में से बाकी बची हुई 101 प्रकृतियां ये आघातीय कर्मों की है। अब सुनो, घातीय और अघातीय कर्मों की इन प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां तो पाप रूप है और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप है। पाप पुण्य का बंटवारा करेंगे ना इनमें। 148 कर्म प्रकृतियों को पुण्य और पाप में बांटा, पुण्य और पाप में। तो बोले बतलाओ कितनी प्रकृतियां पाप रूप है? बोले 100 प्रकृतियां, 100। तो पुण्य रूप तो 48 बचेगी कि नहीं? नहीं, पुण्य प्रकृतियां हैं 68। ये 68 पुण्य प्रकृतियां और 100 पाप प्रकृतियां, ऐसे 68 हो गई, 168 टोटल प्रकृतियां। कि टोटल तो 148 ही थी है? तो बोले ये जो स्पर्श आदि की जो प्रकृतियां है ना, 20 प्रकृतियां, ये 20 प्रकृतियां पुण्य में भी शामिल होती है और पाप में भी शामिल होती है, दोनों में शामिल होती है। पहले की थी चर्चा हमने, हो सकता है पहले जब बंध तत्व की चर्चा की हो तभी इस प्रकार की चर्चा आई हो। और भी जगह पर टोडरमल जी ने जहाँ घाती आघातिया के संदर्भ में ऐसा ही प्रकरण और दिया है, वहाँ भी हमने पहले चर्चा की है। तो अब सुनो बात क्या कहना चाहते हैं। बात यह है, जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, तो बतलाइए कोमल स्पर्श, ये कोमल स्पर्श पुण्य प्रकृति है या पाप प्रकृति है? जैसे मान लीजिए वाइट कलर, वाइट कलर पुण्य प्रकृति है या पाप प्रकृति? वाइट कलर मिलना, रेड कलर मिला, ये रेड कलर, ग्रीन कलर मिला, ये ग्रीन कलर पुण्य प्रकृति की वजह से मिला कि पाप कर्म प्रकृति की वजह से मिला? बोले इनमें यदि अनुकूलता की फीलिंग हो तो इन्हें पुण्य प्रकृतियां कह देंगे, और इनमें ही यदि प्रतिकूलता की फीलिंग हो तो इन सभी को पाप प्रकृतियां कह देंगे। इन्हीं सभी को, माने स्पर्श रस गंध वर्ण की इससे रिलेटेड इनका विस्तार करके जो भी प्रकृतियां बनती है
उन सब प्रकृतियों को अनुकूल वेदन होने पर पुण्य प्रकृति कह दिया जाता है और प्रतिकूल वेदन होने पर पाप प्रकृति कह दिया जाता है। तो असली बात तो यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि पुण्य और पाप कर्म का बंटवारा तो आघातीय कर्मों में होता है। तो भूल क्या हो गई इसमें? प्रकृतियों के भेद प्रभेद समझा रहे हो पंडित जी से, इसमें गलती क्या है? इसमें गलती है कि ये समझ रहा है कि मैंने शुभ भाव किया तो पुण्य बांध लिया। ये समझ रहे ना आप, शुभ भाव करके पुण्य बंध गया। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती यह है कि शुभ भाव करने से अकेला पुण्य ही नहीं बंधता, शुभ भाव करने से पाप भी बंधता है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये प्रवचन सुनने से आपके अकेला पुण्य ही नहीं बंधता, पाप भी बंधता है। पूजन भक्ति आराधना आवश्यकों का पालन करने से अकेला पुण्य ही नहीं बंधता, पाप भी बंधता है। व्रत उपवास आदि करने के भावों से अकेला पुण्य ही नहीं बंधता, पाप भी बंधता है। तीर्थ वंदना से पुण्य बंधता होगा कि नहीं? पाप भी बंधता है। कि साहब समझ में नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हो? क्यों बंधेगा पाप, ये तो बताओ पंडित जी। ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। क्यों पाप बंधेगा? जब हमने परिणाम अच्छे रखे, जब हमने भाव अच्छे रखे, जब हमने हमारे भाव शुभ हैं, तो पाप क्यों बंधेगा? सुनो भाई, अब सुनो जरा, अब समझ में आएगी। प्रवचन में बाहरी विकल्प भी चलते हो तब तो अशुभ हो ही गया। बाहरी विकल्प नहीं चलते हो, सिर्फ जिनवाणी वस्तु स्वरूप पंच परमेष्टि इनके साथ में ही उपयोग लगा रहता हो, तब भी पाप बंधता है। सूक्ष्म बात है भाई। टोडरमल जी इस गहरी बात को यहां बता रहे हैं। ये बंध तत्व को नहीं पहचाना, ये बंध तत्व की भूल है। मैंने बहुत उपयोग पूर्वक, बहुत शुभ भाव पूर्वक, बहुत उपयोग की एकाग्रता पूर्वक, जिस समय में मेरा उपयोग बिल्कुल प्रवचन के एक एक शब्द में लगा हुआ था, जिस समय मेरा उपयोग इधर उधर नहीं गया था, बतलाओ तब तो पुण्य बंधेगा ना कि नहीं? तब भी पाप बंध रहा है। अभी समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगी सब बात आपके। कैसे समझ में आएगी कि बतलाइए। प्रति समय के परिणामों से कितने कर्म बंध रहे हैं? हर समय के परिणामों से कि साहब 8 तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आयु कर्म तो लाइफ में एक ही बार बंधता है, और आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्म प्रकृतियों का बंधन क्या निरंतर चल रहा है। मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी आपको भेद प्रभेद करके प्रकृतियों की विस्तार से व्याख्या करके क्यों बताया? कुछ तो प्रयोजन होगा, इसलिए बताया है कि जब हम भक्ति के भाव होते हैं, जब हमारे सुनने के भाव होते हैं, जब हमारे तत्वज्ञान की आराधना के भाव होते हैं, या जिस समय हमारा उपयोग आत्मा संबंधी चिंतन में लगा हुआ होता है, तब भी चिंतन की बात कर रहा हूं, विकल्पात्मक चिंतन की, तब भी 7 कर्मों का आश्रव नॉन स्टॉप चल रहा है। ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम और गोत्र बराबर चल रहा है। क्या अपने में उपयोग नहीं हो तब शुभ अशुभ होता है, सो तो ठीक, लेकिन शुभ और अशुभ 2 होते हैं ना। अशुभ में तो पाप बंधता है, लेकिन शुभ में भी अकेला पुण्य नहीं बंधता है। ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए। अशुभ में तो पाप बंधता है, अशुभ भावों में तो, लेकिन शुभ भावों में बतलाइए, शुभ भाव जब हुए तो ये 7 कर्म बंधे ना। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय ये भी बंध रहा था ना शुभ भावों के होने पर, यहां सब बंध रहा था। आयु को छोड़ करके 7 बंध रहे हैं ना। तो अभी ये कह रहे हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय जो बंधा, ये जो 4 कर्म बंधे बोले तो पाप प्रकृतियां हैं। मैं स्वाध्याय में मेरा उपयोग लगा हुआ है, 7 कर्म बंध रहे हैं, उस समय में भी शुभ भाव में उपयोग है तब भी 7 कर्म बंध रहे हैं।
इसका मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये तो उस समय में भी बंध रहे हैं जिस समय में मैं भक्ति कर रहा हूं। ये 4 कर्म तो उस समय भी बंध रहे हैं जिस समय मैं आराधना कर रहा हूं। ये 4 कर्म तो उस समय भी बंध रहे हैं जिस समय मैं आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं। आत्मा के चिंतन के काल में भी ये 4 कर्म बन रहे हैं। इसका मतलब ये तो पाप है, पाप, ये 4 तो पाप तो आपका नॉन स्टॉप बन रहा है। और ये क्या बात कह रहे हो आप, ऐसी क्या बात कह रहे हो, हम तो सोच रहे थे पुण्य बन रहा है, पाप भी, हाँ पाप भी बन रहा है। तो फिर पंडित जी एक बात बताओ, जब हम पाप करते होंगे तब भी तो पुण्य बंध जाता होगा कि नहीं बंधता है? जब अशुभ भाव होते हैं तब तो पाप कर्म प्रकृतियों का ही बंधन होता है। क्या? क्योंकि 7 कर्मों, जब अशुभ भाव हुए तो 7 कर्म प्रकृतियों में, क्या, जब अशुभ भाव हुए तो 7 कर्म प्रकृतियों में जो पाप वाली थी वे सब बंध गई। क्या? अब जब शुभ भाव हो रहे हैं तब घातिया और आघातिया दोनों बन रहे हैं, तो आघातिया में से पुण्य बन जाएगा और घातिया जो भी बंधेगी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय की, वो सब पाप ही बनता रहेगा। इसका मतलब शुभ भाव के काल में भी पाप बंधन है। इसलिए टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं शुभ की चाह में भी बंधन की चाह है। शुभ की चाह में अकेले पुण्य नहीं, पाप की भी चाह है। ऐसा समझ लीजिए, ये जो पाप है यह पुण्य का छोटा भाई है। क्या? जब आप पुण्य को निमंत्रण देते हैं तो पाप उसकी उंगली पकड़कर अपने आप चला आता है साथ साथ में। ऐसा है, जैसे पिता के निमंत्रण में पुत्र चले जाते हैं लेकिन पुत्र के निमंत्रण में पिता नहीं जाते, ऐसे ही पाप के निमंत्रण में पुण्य नहीं आता लेकिन पुण्य के निमंत्रण में पाप अपने आप साथ साथ में चला आता है। ये ख्याल में आई बात? इसलिए आचार्यों ने जहां जहां ऐसी आवाज लगाई है पुण्य भी तो पाप है, पुण्य भी तो पाप है, योग सार ग्रंथ की 71 नंबर की गाथा है, 71 नंबर योग सार में, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है। ध्यान देना शब्दों की तरफ, मूल गाथा बोल रहा हूं पद्यानुवाद। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है, पुण्य भी तो पाप है। पुण्य भी पाप है, कैसी बात कर रहे हो? क्या? हाँ जी, मालूम है जब जयसेनाचार्य देव ने समय सार ग्रंथ में पुण्य पाप अधिकार की टीका संपन्न की तो वहां संपन्न करते करते वे लिखते हैं कि अब पाप अधिकार संपन्न होता है। क्या क्या कह रहे हो आप पंडित जी? अधिकार क्या था? पुण्य पाप अधिकार। समय सार का पुण्य पाप अधिकार है, पुण्य पाप अधिकार। तो क्या लिख रहे हैं? जयसेनाचार्य की टीका की बात कर रहा हूं। वे अंत में नीचे जाकर के क्या लिखते हैं समापन करते हुए? अब पाप अधिकार संपन्न होता है। मिस्टेक हो गई होगी, शब्द छूट गया होगा, गलती से रह गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक रह गई है। क्या? पुण्य शब्द छूट गया है। हम ऐसा मान लेते कि कहीं कोई चूक हो गई है, शब्द छूट गया है, क्योंकि पुण्य पाप अधिकार है ना, जोड़ दो इसको, पुण्य जोड़ दो यहां शब्द, पुण्य पाप अधिकार। पता है क्या लिखा उन्होंने? इसकी सिद्धि कैसे होती है? उन्होंने ये पाप अधिकार संपन्न करने की बात कहने के बाद स्वयं प्रश्न उठाया कि अधिकार तो पुण्य पाप है, आप अकेला पाप अधिकार क्यों लिखते हो? क्या क्या ये प्रश्न उठाया जयसेनाचार्य देव ने कि अकेला पाप अधिकार क्यों लिख रहे हो इसको? तो क्लियर हो गई कि ये जो पाप अधिकार संपन्न लिखा ये चूक नहीं थी, ये गलती नहीं थी। तो क्यों लिखा उन्होंने? तो उन्होंने जवाब दिया वहां, अरे जो पतित कराए सो पाप, पतित नीचे गिराए
उसे पाप कहते हैं। और पुण्य भी हमें अपने स्वभाव से पतित कराता है, इसलिए पुण्य भी पाप है। ये हमें स्वभाव से पतित कराने वाला है। ये शुभ भाव भी जब तक है तब तक अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। ये शुभ भाव भी जब तक हैं तब तक आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन नहीं है, उसके आनंद की अनुभूति नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये पुण्य भी पाप है। शुभ भाव को आचार्यों ने कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। अरे 77 नंबर गाथा प्रवचन सार में तो जो बात कही है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये सच्ची बात है, अंतर नहीं है। अच्छा, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे, मदमोह से आचिन्न वे। पुण्य पाप में जो व्यक्ति अंतर मान लेता है, अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। 77 नंबर गाथा है। बोलो भाई साहब, ये बातें सच में अद्भुत है। ये बातें गले उतरना बड़ा कठिन काम है। इसलिए मैंने शायद एक आध दिन पहले आपसे ये बात कही थी। ये रत्न है, ये चौराहे पर खोलने जैसे नहीं है, ये बिखेरने जैसे नहीं है, ये हर किसी व्यक्ति को बताने जैसी बात नहीं है, ये जन सामान्य को बताने जैसी बात नहीं है। जिसमें थोड़ी सी पात्रता दिखे, जिसमें थोड़ी सी योग्यता दिखे, जिसमें थोड़ा सा कुछ लगे कि हाँ भाई ये समझने की योग्यता वाला है, उसे समझाना। नहीं तो मंदिर में रोजाना पूजन करने वालों को जाकर के कहो आप भैया ये पुण्य भी पाप है, तो वो कहेगा यार तुम बकवास बंद करो, निश्चयवासी हो तुम लोग एकांतवादी हो, तुमसे बात नहीं करनी हमारे को, तुमसे संपर्क नहीं रखना हमारे को, ऐसा कहेंगे। भाई साहब, यदि इनका बस चले तो ये तो कुंदाचार्य को एकांतवादी कह देवे, बोलो। लेकिन वो बस चलता नहीं है, क्या करें। देखो मैं जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके बात को संपन्न करता हूं। ये कहना क्या चाह रहे हैं, अनुभाग आदि में कषायों की दृष्टि से फर्क पड़ता है उनमें। देखिए, बंध तत्व अन्यथा रूप का अंतिम पैराग्राफ, शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है, परंतु आघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। आघातीय कर्मों से आत्मा के गुणों का तो घात होता नहीं है। क्या फर्क पड़ गया है। पुण्य पाप का जो विशेष था आघातीय कर्मों में हुआ, आत्मा का तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है। और बहुत पुण्य का उदय आ गया, पुण्य का उदय आ गया। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां है ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। क्या बढ़ गया ये तो बताओ। नहीं बढ़ गया, क्या बढ़ गया ये तो बताओ। पुण्य का उदय आ गया, पुण्य का उदय आ गया, ये बढ़ गया। कुछ नहीं बढ़ा है भाई, कुछ नहीं बढ़ा है। संपत्ति बढ़ गई, तो तेरे में क्या बढ़ गया ये तो बता। आत्मा के गुणों में कितना विकास हो गया ये तो बता। वो तो कुछ नहीं हुआ है, वो खत्म है कहानी। आघाती कर्म आत्मगुणों के घातक नहीं है। आगे बढ़ो। तथा शुभ अशुभ भावों में, शुभ भाव और अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंध होता है। शुभ अशुभ भावों में घाती का तो निरंतर बंद हो रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय तो नॉन स्टॉप बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, उनमें ये 4 भी तो बन रहे हैं। इनका निरंतर बंद होता है और वे सर्व पाप रूपी है। क्या करें। और वही आत्मगुण के घातक है। लो, अब हमने शुभ भाव किया तो शुभ भाव करने पर जो हमारे घाती या कर्म बंधे वे आत्म स्वभाव के घातक है ना, ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं ना, आत्म स्वभाव के घातक। तो जो आत्म स्वभाव के घातक थे, जो पाप रूप ही हैं, उन्हें तू भला मान रहा है। जो दुश्मन है उन्हें भला मान रहा है। जो तुम्हारा घात करने वाले हैं तुमने उसे दोस्त समझ लिया। शुभ भाव को मित्र मानना कितनी बड़ी भूल है, जरा कल्पना करके देखो आप। पहाड़ जैसी बड़ी भूल है ये। शुभ भाव में धर्म मान लेना, शुभ भाव को अच्छा जान लेना, बंद को भला मान लिया गया, दुश्मन को भला मान लिया गया। मेरे अंदर घुसकर, मेरे घर में आकर
मेरे घर में नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का घात कर रहा है। घाती या कर्म माने क्या है? मेरा घात कर रहा है ना, मेरे स्वभाव का घात कर रहा है ना। तो ये कह रहे हैं आत्मगुणों के घातक हैं, ये सब नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसलिए सावधान रहना भैया इन शुभ भावों से भी। इसलिए अशुद्ध भावों से, अशुद्ध भाव माने दोनों शुभ और अशुभ, इन्हें अशुद्ध कह दिया गया। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को एक शब्द में कहना हो तो अशुद्ध भाव कहेंगे। अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है, अशुद्ध भावों से। उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। क्या अशुद्ध भाव थे तो अशुद्ध, उनमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। एक को भला मान लिया और एक को बुरा मान लिया। दुश्मन थे दोनों, एक अच्छी ड्रेस पहन करके आया, एक खराब पहन करके आया। जुगल जी बाबूजी से ऐसा कहते थे, एक नहाया हुआ है एक बिना नहाया हुआ है, बस इतने में समझ लेना आप। क्या एक को अच्छा जान रहा है एक को बुरा जान रहा है, मिथ्या श्रद्धान है। सो ऐसे श्रद्धान से बंध का भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है। बंध के बारे में उसने सही बात नहीं जानी है, बंध के स्वरूप को यथार्थ रीति से नहीं समझा है। ये बंध तत्व संबंधी इसकी भूल है, और ये सारी की सारी भूल ये नई भूल है, क्योंकि पुण्य के फल में स्वर्ग मिलता है, पाप के फल में नरक मिलता है। ये तो पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं ना, ये अनादिकालीन नहीं है भूल, इसलिए इसे ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में रखा है। ये जो 7 तत्व संबंधी प्रकरण चल रहा है, ये ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी भूलों का प्रकरण है, नया ग्रहण किया है, इस जन्म की इस भाव की नई कमाई है। वो तो पुण्य पाप के फल को जानता ही नहीं है, वो तो शुभ अशुभ भावों के फल को जानते ही नहीं है एक इंद्रियादि जीव तो, कि पुण्य के फल में मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, पाप के फल में नरक मिल जाएगा, कौन जानता है ऐसा। ये यहाँ जान रहे हैं, ये इनकी भूल है। इस तरह से हमारे में यदि इस प्रकार की भूल हो तो निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, और यदि होगा क्या सवाल है, अंदर में सूक्ष्म रीति से झांक करके देखेंगे तो ये भूल मिलेगी ही मिलेगी, उसे निकालना ही चाहिए। हम सभी इन भूलों को निकालकर वेद विज्ञान करते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आज दोपहर में क्रमबद्ध की चर्चा में मैं अकाल मृत्यु की चर्चा करने वाला हूँ। सूचना मैं पहले भी आप लोगों को दे चुका हूँ, आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अकाल मृत्यु के संदर्भ में जिज्ञासाएं लोगों को होती ही होती है। 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि की चर्चा, 3:30 बजे अकाल मृत्यु की चर्चा। अन्य भी जो लोग आपको क्रमबद्ध को लेकर के अकाल मृत्यु संबंधी प्रश्न करते हों, आप उन्हें भी कह सकते हैं, बता सकते हैं। शाम को जो संलेखना की चर्चा चल रही है वो मार्मिक चर्चा यथावत चलेगी। दिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का